अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मोहम्मद हमाद। इस चैनल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ। जो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, और जेनेरिकली जो मेरी रिसर्च आइडियाज है मैं वो भी शेयर करता हूँ। अभी ग्रुप में एक डिस्कशन चल रही थी कि हाउ एवरेजिंग और वर्क्स, जो हम शेयर्स बाय और सेल कर रहे होते हैं वो बेसिकली कैसे मूव हो रहे होते हैं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जो है वो दो आपके पास जो है वो मेथड्स होते हैं। एक होता है फीफो जिसे बोलते हैं। फीफो इज बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। होता यह है कि जो भी माल पहले आया वो पहले बिकेगा। तो जो माल पहले आएगा वो पहले बिकेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और दूसरा होता है आपका लीफो, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो माल आपका आखिर में आया वो पहले बिकेगा। एनसीसीएल जो है, नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान, जो है वो आपका यूज करती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। और अगर इसको एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे मैंने कुछ डेमो डाटा लिया है। अगर आपने मार्च 1, 2 और 3 को जो है वो बाइंग की है रिस्पेक्टिवली, पहले दिन आपने 5,000 के 100 शेयर लिए, फिर अगले दिन 6,000 के 100 शेयर लिए, फिर 7,000 के 100 शेयर लिए। और अगर आप हम देखें तो इसकी एवरेज प्राइस हमारे पास 60 बनती है। पहले दिन 50 थी, फिर 60 हुई, फिर 70 हुई, तो ये 60 की एवरेज प्राइस बनती है। नाउ व्हाट हैपेंड कि आप आते हैं 4 तारीख को, और 4 तारीख को आप कहते हैं कि मैंने जो है अपने 100 शेयर बेचने हैं, ये वाले। अगर तो आप ये सारे 100 शेयर बेच देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 60 रुपए के हिसाब से आप बेचते हैं, तो ये आपका जो है वो 6,000 रुपया आपको वापस आएगा, ठीक है, 6,000 वापस आएगा, जिसमें 5,000 आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, 1,000 रुपया आपका जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। नाउ द थिंग इज, अगर जब हम ये माल बेचेंगे तो ये वाली रो आपकी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट इन था, इसलिए ये फर्स्ट आउट हुआ है। तो ये एक्चुअल में ये सारी रो आपकी जीरो हो जाएगी। जब ये जीरो हो जाएगी तो हम इसको देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। एवरेज प्राइस आपकी जो हो जाएगी वो 65 हो जाएगी। पहले हमने देखा कि हमारे पास जो एवरेज प्राइस बन रही थी दैट वाज 60, क्योंकि 50 रुपए वाले 100 शेयर हमारे पास पड़े हुए थे। अब जब 50 रुपए वाले ये शेयर्स जो हैं ये हमने बेचे तो हमारी एवरेज प्राइस ऊपर चलेगी, 65 हो गई, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स 2 रह जाएंगे और टोटल इन्वेस्टमेंट जो रह जाएगी, अमाउंट रह जाएगी, वो 18,000 से कम होके 13,000 रह जाएगी। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। लेकिन अगर से फॉर एग्जांपल हम इसको सारे शेयर्स नहीं बेचते, 50 के हिसाब से हमारे पास 100 शेयर हैं, और हम क्या करते हैं कि हम नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 50 बेचते हैं, ठीक है, पार्शियल हम सेलिंग करते हैं। तो अगर नंबर ऑफ शेयर्स जब हम 50 बेचेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 50 रह जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। और ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये 2,500 हो जाएगी, ऑब्वियसली आधी हो जाएगी। अब देखते हैं क्या बनेगा। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो एवरेज प्राइस बन रही है वो स्लाइटली इंक्रीज हुई है, अब वो 60 से 62 हो गई है। तो अगर 100 शेयर कंप्लीट हमने बेचे तो वो 60 से 65 होगी, और अगर हमने पार्शली बेचे तो वो आपके 62 रुपए होगी। तो दिस इज हाउ हाउ बेसिकली इट वर्क्स। तो आई होप दिस क्लियर्स द डाउट कि ऑपरेशंस जो हैं, इन्वेंट्री से रिलेटेड ऑपरेशंस में बाइंग और सेलिंग के, वो कैसे चलते हैं। सो या दिस इज प्रीटी मच इट। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन हुए तो डू लेट मी नो, मैं उनको जो है वो क्लैरिफाई कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।